तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो इस समय फिल्म इंडस्ट्री से दो बड़ी न्यूज बाहर निकल कर आ रही हैं। तो दोनों बड़ी न्यूज के बारे में बहुत छोटे टाइम में बात कर लेते हैं। तो पहली बड़ी न्यूज तो ये है कि इंडिया के पहले सुपर हीरो शक्तिमान के ऊपर मूवी बनने वाली है। ये अनाउंसमेंट काफी पहले हो चुका था और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ तो वो हर इंडियन नाच रहा था जैसे शक्तिमान को लाइफ में एक बार सुना जरूर है। मतलब वो बहुत बड़े हीरो है या बहुत बड़े सुपर हीरो है इंडिया के, जिन्होंने इनका नाम भी सुना है वो बहुत बड़े खुश थे क्योंकि भाई मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है और ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मूवी भी शायद बन जाएगी। लेकिन अब इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि एज ए लीड रोल एक्टर फॉर शक्तिमान चुन लिया गया है दीपिका पादुकोण के हस्बैंड और हम सब के एनर्जी मैन और बहुत बड़े एक स्टार रणवीर सिंह को। ये वही बंदा है जो इस समय हमारे जॉनी सिंह भैया के साथ एड शूट्स कर रहे हैं और ये वही रणवीर सिंह है जो पिछले काफी टाइम से हिट के लिए भी तरस रहे हैं। उनको फाइनली चुन लिया गया है फॉर द शक्तिमान रोल। पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्योंकि भाई साहब पहली बात तो जैसे ही अपडेट बाहर आया तो पब्लिक का गुस्सा फूट उठा क्योंकि कोई भी नहीं देखना चाहता ऐसे रणवीर सिंह को ऐसे शक्तिमान, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जो पोटेंशियल रखते हैं शक्तिमान का रोल निभाने के लिए। फिर पता नहीं फिल्म मेकर्स ने क्या सोचा है कि रणवीर सिंह को चुन लिया। हमें पता है कि भाई साहब वो डॉन 3 में नजर आएंगे लेकिन डॉन 3 भी उनकी वजह से शायद फ्लॉप हो जाए। कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मास्त्र 2 भी शायद फ्लॉप हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो फिर शक्तिमान के ऊपर इतना बड़ा रिस्क क्यों? और शायद ये स्ट्रेटेजी भी है कि डॉन 3 अगर हिट रही या ब्लॉकबस्टर रही या ब्रह्मास्त्र ब्लॉकबस्टर रही तो इस चीज का फायदा शक्तिमान को मिलेगा क्योंकि दोनों मूवीज में रणवीर सिंह थे और शक्तिमान में भी रणवीर सिंह होंगे एज ए लीड एक्टर। तो कुछ भी स्ट्रेटेजी हो सकती है बट भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ आया। बाकी पब्लिक ने भी ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया, अब क्या करें, देखना पड़ेगा भाई। अब दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में बात करें तो भाई साहब खुद अल्लू अर्जुन ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि पुष्पा 3 आएगी। हाँ, कर्ण अर्जुन आए या ना आए लेकिन पुष्पा 3 डेफिनेटली आएगी और ये खुद बात बताई है अल्लू अर्जुन ने। वो कैसे बताई है? बर्लिन फिल्म फेस्टिवल्स में इस समय प्रीमियर हो रहा था पुष्पा का, तो वहाँ पे अल्लू अर्जुन खुद गए और वहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हाँ हम पुष्पा 3 को बनाएंगे और ये एक बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। इसकी स्क्रिप्टिंग पे बहुत बढ़िया तरीके से काम हुआ है। पुष्पा 2 ऑन द वे क्योंकि वो 15 अगस्त को आएगी और वो लगभग हमें पता है कि 3 0 अपने साथ लाएगी, यानी कि 1000 करोड़ या 2000 करोड़ अपने साथ लेकर आ रही है। तो पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट करके उन्होंने ऑलमोस्ट एक हाइप भी बनाई है पुष्पा 2 के लिए। बाकी बच्चा जानता है कि भाई पुष्पा 2 आएगी और ऑलमोस्ट इंडिया की हर मूवी को एक्साइट करके खुद ताज मतलब कि राज सिंहासन पे बैठेगी, यानी कि इंडिया की टॉप मूवी बन के बैठेगी। तो सभी को ये बात मालूम और कुछ ही महीने शायद 5 महीने बाकी उस चीज में होने में। लेकिन दोनों बड़ी न्यूज हमारे लिए बहुत बड़ी है क्योंकि पुष्पा 3 का भी इंतजार हम सबको है, शक्तिमान का भी इंतजार हम सबको है। लेकिन रणवीर सिंह ऐसे रोल ऑफ शक्तिमान आपको कितना सेटिस्फाई कर रहा है? मुझे सीरियसली बताऊं तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों किसी को भी ले लेते यार, बहुत अच्छे हीरोज हैं बट अगर कहानी अच्छी भी हुई, मूवी अच्छी भी हुई और जिस एक्टर को हम देखना चाहे वही हमें ना मिले तो फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगी जरूर। लेकिन होप करते हैं कि ये शक्तिमान मूवी पे इतना इफेक्ट ना डाले और रणवीर सिंह हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे और बहुत बढ़िया एक्टिंग और बहुत बढ़िया मूवी बनाकर इंडिया में एक ऐसी मूवी सेट करे कि इंडिया के बड़े सुपर हीरो को सेट करे। और बाकी बताओ आप कमेंट में ये न्यूज आपको कितना इफेक्ट कर रही है, कितना एंटरटेन कर रही है, कितना एक्साइटेड